एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि है और हम जमशेदपुर झारखंड से हैं। तो यहाँ से फिर मेरा जर्नी शुरू होता है एसएससी को लेकर के। 2023 से हम खुद को आइसोलेट थोड़ा थोड़ा करने लगे थे ड्यू टू सम माई पर्सनल रीज़न। ऐसा नहीं कि हम घर सिर्फ तभी नहीं कर रहे जब कुछ काम करना हो, या फिर मम्मी का कुछ सामान लाने के लिए मेरे को मार्केट जाना हो, या दुकान जो हम लोग बोलते हैं ना घर के अगल बगल चले गए लाने के लिए, बस उतना ही। बाकी आई नोटिस आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो मैनी थिंग्स। मतलब हम जितना एक्सट्रोवर्ट थे धीरे धीरे पूरी तरह से इंट्रोवर्ट में आने लगे। जितना मेरा क्रिएटिविटी था, कॉन्फिडेंस था, सब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 2023 बीत गया, 2024 भी ऐसे ही मेरा गया। 25 का मई के बाद से धीरे धीरे फिर हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर होने लगा। लेकिन दोस्त लोग से हम बात करते थे, मोटिवेशन लेते थे, और कभी कभी हम एक्शन वीडियोस देख लिए, स्पीच देख लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए। बेसिकली पहले ऐसा अपने आप को बनाने के लिए, अपना माइंड को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। बट कुछ भी असर वर्क नहीं करता था। कुछ देर के लिए मोटिवेट हम लोग होते थे, और उसके बाद फिर हम छोड़ देते थे, ठीक है। फिर 2026 में आई डिसाइडेड कि अब बहुत हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन को छोड़ करके इंटरनली वर्क करेंगे, अपना जर्नी को फिर से हम स्टार्ट करेंगे। फिर 2026 यानी कि आज से जस्ट 1 मंथ पहले हम डिसाइड किए और अपना फर्स्ट जॉब को अपना रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन दे करके फिर हम ये सोचे कि 1 मंथ का गैप लेते हैं और एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, क्योंकि ऐसे चीज़ों को कि अब आगे किस तरह से काम करना है। दूसरा चीज़ की कंटेंट क्रिएशन मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन 2018 से ना ही हम अपना प्रिपरेशन कर पाए ढंग से, ना ही कंटेंट क्रिएशन कर पाए। इवन कि आइसोलेट अगर हम कर लेते हैं तो मेरा अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है, कम। तो आई डिसाइड कि प्रिपरेशन अब फिर से बार शुरू करते हैं एसएससी का। इससे पहले हम एसएससी का प्रिपरेशन बीच बीच में स्टार्ट भी किए होंगे, जैसे कि आप लोग मेरा पहले वीडियोस देखे होंगे, कुछ हम नोट्स भी डाले हैं उसमें, बट कभी भी कंसिस्टेंट होकर हम नहीं कर पाते थे, ठीक है। बहुत सारा रीज़न था, वो कभी हम और नेक्स्ट वीडियो में अपना ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन अबाउट प्लान बी। देखो, पहले की अगर बात करते तो पहले मेरे माइंड में प्लान बी बिल्कुल नहीं था, बट अभी का कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान बी बिल्कुल हम रखे हैं। और हम बोलेंगे भी कि जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एक प्लान बी जरूर लाइफ में आपको होना चाहिए, क्योंकि अब पहले अभी जैसा सिचुएशन है उसको लेके बिल्कुल हम प्लान बी रखे हैं, रेडी है मेरा कि दूसरा एग्ज़ाम्स या फिर जो आगे अभी स्टडी कर रहे हैं अपना, तो उसमें ही अगर मेरा एसएससी नहीं निकलता है तो उसी लाइन में हम आगे ग्रो करेंगे। एंड बी प्रैक्टिकल गाइज, ठीक है। अपना बेस्ट देना ही देना है, बट अगर उस चीज़ को भी एक ले करके चलो, एक एक्सेप्शन केस भी लेके चलो कि नहीं अगर होता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि आप उसको लेके आगे सर्वाइव कर पाएँ, अपने करियर में ब्रेक नहीं लगने दें। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो पूरा बंद होकर के आइसोलेट होकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, इवन कि उनका हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रहता है, बट देयर इज़ अ लक। बट बोलते हैं ना कि कहीं लक भी मैटर करता है। आप इतना मेहनत की और नहीं निकला, दे लूज़ देयर कॉन्फिडेंस एंड वो जो रिग्रेट होता है ना कि इतना साल पढ़ाई की बट कुछ लाइफ में कर नहीं पाए और पीछे रह गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ में हम नहीं रहना चाहते। इवन इसलिए मेरा टाइम के बाद आपको भी ये समझ आ जाना चाहिए कि अब इस लाइन में आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन करना है कि कब उसको छोड़ना है, कब कि जैसे कि हम पहले आप लोगों को बताया है कि हम जॉब छोड़ चुके हैं, बट मे बी 2-3 मंथ बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बस वी आर इन इंडिया गाइज। और यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना किसी जॉब का या फिर कुछ भी, तो उसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और टोन हमको बिल्कुल नहीं सुनना है। अपनी तरफ से हम इतना बस जानते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, एंड लेट्स सी अब क्या होता है लाइफ में। अपने रिलेटिव्स में भी एक भैया का देखे कि वो पूरा बहुत अच्छे से वर्क करते थे टीचर्स में, और फिर छोड़ करके इधर गवर्नमेंट में आए। ऑल तो उसमें बहुत सारा मिल किए, बट उनका हुआ नहीं। और अभी क्योंकि आपका एज भी गैप हो जाता है, तो करियर को लेके आपको फिर न्यू करियर को सर्वाइव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, न्यू जॉब मिलने में भी आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर एक अच्छा खासा गैप आपके रिज्यूम में ऐड हो जाता है तो, ठीक है। सो ये गलती, बहुत सारी चीज़ है जो हम एनालाइज़ किए हैं, अपने सीनियर्स लोग से भी बात की है, उसके बाद मेरा माइंड में यही है कि प्लान बी होना बिल्कुल ज़रूरी है। और प्लान बी, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी अलॉन्ग विथ अ जॉब, अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन, जो कि हमको बहुत पहले ही करना था, बट शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। और स्टार्टिंग इसलिए भी करना है क्योंकि हम अपना क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल को खोना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि हम अपने कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और कि जज करने लग जाते, बट इसमें जज करने वाली बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दोनों चीज़ों को ईजिली बैलेंस कर लेते हैं, बाकी कुछ लोग होते हैं कि माइंड उनका उन्हीं में स्टक हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो नहीं होता है एसएससी, क्योंकि ठीक है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, मान लो, ठीक है। तो उसके बाद फिर करियर ऑप्शन कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्किल्स तो रहेगा ही मेरे पास, ये सब अगर करते ही रहेंगे तो फिर दूसरा एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, या तो कंटेंट क्रिएशन को ही आगे हम अपना ग्रो करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में एक नॉर्मल से स्किल्स को लेकर के आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। इवन एआई आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अपने
समय के साथ ना, टाइम के साथ आपको अपने स्किल्स को अपडेट करना है, अपना माइंड को एक्टिव रखना है, क्योंकि जो बाकी आप लोग को अपना, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, बट मेरा इतना माइंड में है कि नहीं, मेरे को आगे लेकर के चलना है और देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। चलो, सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।